हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 11th का है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है रिक्त समुच्च निम्नलिखित में कौन है। रिक्त समुच्च कौन है, इंग्लिश में बुक कहा जाए तो पूछ रहा है कि नल सेट कर रहा है कि विच इज़ द नल सेट, इसमें से कौन सा नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2 से भाज्य विषम संख्या, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 2 से भाज्य विषम संख्या, क्या यह रिक्त समुच्च है। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाज्य का मतलब 2 से डिविजिबल, इंग्लिश में बोले तो डिविजिबल ऑफ 2 ऑड नंबर। मतलब क्या है कि 2 से कटने वाली कोई विषम संख्या है। आप बताइए 2 से आज तक कोई संख्या होगा जो कटेगा, मतलब विषम संख्या होगा जो कटेगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्च। बात समझ में आया कि नहीं? 2 से भाज्य का मतलब 2 से कटने वाला विषम संख्या, तो कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्च, क्योंकि 2 से तो सम संख्या न कटेगा। समझ में आया? 2 से तो सम संख्या कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्च। अब बात करते हैं दूसरा का, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, हम इससे पहले अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ कि टाइप्स ऑफ सेट किसको कहते हैं, उसमें सब बताए थे। रिक्त समुच्च, एकल समुच्च, पेयर्ड सेट, मतलब हिंदी में बोला जाता है एकल समुच्च, द्वि समुच्च, इस तरह करके। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सम अभाज्य संख्या। अब बताते हैं अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर और सम को बोलते हैं इवन नंबर। मतलब क्या कर रहा है कि इवन प्राइम नंबर जो है क्या वह नल सेट है। तो देखिए यहाँ पे इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। अब बताइए 2 होता है इवन प्राइम नंबर, तो क्या ये रिक्त समुच्च है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया ना, इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, तो इसलिए ये रिक्त समुच्च नहीं है। कौन सा समुच्च आ जाएगा? एकल समुच्च। तो पहला हो गया रिक्त समुच्च, दूसरा रिक्त समुच्च नहीं होगा। रिक्त समुच्च का मतलब नल सेट नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व क्या है, आपको तो यस नो करना है, मतलब सही है गलत है। आपको थर्ड नंबर में दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब इंग्लिश में करा है एक्स सच दैट एक्स अ नेचुरल नंबर। क्या करा है? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है। और एक्स का जो वैल्यू है 5 से क्या है, एक्स का वैल्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम हल कर रहे हैं। एक्स का जो वैल्यू है 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अब आप बताइए सर, 5 से छोटा बोल देंगे क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा 4 3 2 1। वही बात करा कि एक 7 से बड़ा है। आप बताइए ऐसा कहीं मिल सकता है कि 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी? ऐसा कोई संख्या ही नहीं आया है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। देखिए ना ये क्वेश्चन, आप देखिए थर्ड नंबर यहाँ करा है 7 से बड़ा हो, तो ये कोई ऐसा संख्या नहीं है जो अभी तक आया है कि जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। ठीक, तो ये भी हो जाएगा आपका कौन सा समुच्च? रिक्त समुच्च। इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ही नहीं होगा। बात समझ में आया? नहीं आया कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक्स का वह वैल्यू, मतलब एनी नेचुरल नंबर कह रहा है कि एक्स का वह वैल्यू जो 5 से छोटा हो और साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। ऐसा तो अभी तक कोई संख्या ही नहीं हुआ है कि 5 से छोटा भी हो जाए या 7 से बड़ा भी हो जाए। तो इसे रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। रॉन्ग मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा रिक्त समुच्च। अब बात करते हैं वाई सच दैट वाई, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। मतलब क्या है? मतलब कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन हो, कोई 2 पैरेलल लाइन हो, इससे बना करा है 2 पैरेलल लाइन से बना उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कॉमन पॉइंट। अब आप ही बताइए ये दोनों पैरेलल लाइन कहीं जाके मिलेगा? कहीं दुनिया में कोई 2 पैरेलल लाइन कहीं मिलता ही नहीं, तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा। ये भी हो जाएगा कि आपको रिक्त समुच्च, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कभी मिलता ही नहीं है, तो ये भी आपका जाएगा रिक्त समुच्च की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो रिक्त समुच्च मेरा कौन हो गया? फर्स्ट हो गया। सेकेंड रिक्त समुच्च नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। रिक्त में मतलब खाली होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे थर्ड में जो दिया हुआ है इसमें भी नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्च हो जाएगा। एंड 4 नंबर भी रिक्त समुच्च हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में क्या कहा है देखिए,
आपको क्वेश्चन को ऊपर देख लीजिएगा, 2 नंबर करा कि आपको पहचानना है फाइनाइट सेट क्या है। हम देखते हैं हमारे बुक को क्या कर रहा है। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि निम्नलिखित में समझ में कौन परिमिति और कौन अपरिमिति है। परिमिति का मतलब फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट की बात करें, ये परिमिति है या अपरिमिति। कर रहा है वर्ष में महीनों का समुच्चय, मतलब कर रहा है ईयर में जो है ना मंथ का नाम जो है वो क्या रिक्त समुच्चय होगा, सॉरी है फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट, मतलब परिमिति होगा कि अपरिमिति, तब फाइनाइट होगा। अब क्या फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंट एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो देखिए वर्ष के महीनों का नाम, क्या महीना का नाम आप नहीं गिन सकते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में गिन सकते, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। मतलब क्या बोलेंगे इसको, परिमिति समुच्चय। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मुझे उम्मीद है आपको नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये परिमिति है कि अपरिमिति है। अब यहाँ देखिए इसको अब गिनिए, आप काउंट कीजिए। अगर कैन वी काउंट एलिमेंट्स कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट यानी परिमिति, और अगर नहीं काउंट कर सकते तो इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट डॉट कहाँ तक है, कोई अंत नहीं है, 1 से 3 तक दिया, डॉट डॉट दे दिया, इसके आगे बहुत सारा अंक होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये लिए इसलिए हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको बोलेंगे अपरिमिति। क्या बोलेंगे, अपरिमिति। तो पहला हो गया परिमिति, दूसरा हो गया अपरिमिति, इंग्लिश में बोले तो फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में करा है 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, मतलब इसमें संख्या दिया हुआ 1 2 3 कहाँ तक, डॉट 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 100 तक। तो नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ठीक, मतलब परिमिति समुच्चय। अब दे रहा है 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब कर रहा है ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन किससे, 100 से, 100 से, कितना है पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर किससे, 100 से। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक कौन होगा, 100 से 101 102 डॉट डॉट बहुत सारा होगा, क्योंकि यहाँ एंडिंग कोई नहीं दिया कि 100 से बड़ा 200 से छोटा, ऐसा कुछ नहीं, 100 से बड़ा बहुत सारा हो जाएगा, लाख करोड़ बहुत सारा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आ गया। बात करते हैं 5 नंबर। अब करें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, 90 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, 90 से छोटा अभाज्य पूर्णांक आप बोल दीजिए, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, तो अभाज्य 2 3 5 7 डॉट डॉट जो भी होगा 99 से छोटा ही ना होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी हो गया आपका फाइनाइट। तो अब सिंपल सा बात कर दे रहे हम, यहाँ पे लिख देते ये हो गया आपका एफ मतलब फाइनाइट, ये हो गया आपका आई मतलब इनफाइनाइट, ये हो गया आपका एफ मतलब फाइनाइट, और ये हो गया फिर इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट। अब आंसर को मैच करते हैं, मेरा आंसर क्या सही है या गलत है, तो चलिए देखते हैं। तो 1.2 का आंसर, पहला क्वेश्चन था रिक्त समुच्चय के बारे में पूछ रहा था, पहला तीसरा चौथा कर रहा था, पहला रिक्त समुच्चय, तीसरा रिक्त समुच्चय और चौथा। देखिए तो हम भी इसको मारे हैं सही, बिल्कुल मारे हैं। देखिए पहला तीसरा इतना क्या है आपका रिक्त समुच्चय, मतलब नल सेट है, बिल्कुल देखिए मार दिए हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है फिर भी मतलब हम देख लीजिएगा, ये रिक्त समुच्चय क्यों है हम समझाए हैं, 5 से छोटा 7 से बड़ा कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर खाली है रिक्त समुच्चय। अब बात करते हैं 2 का, देख लेते हैं 2 का आपको दिया, पहला दे दिया है परिमिति मतलब फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बिल्कुल सही है, फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट बिल्कुल सही है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ना लेकर आपके बुक में होगा, आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल बना सकते। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यहाँ पे दे दिया है 3rd नंबर में क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि दिखाना वही फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब परिमिति है कि अपरिमिति। अब कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर कह रहा है रेखाओं का समुच्चय, मतलब कह रहा है
ये जो x अक्ष है, एक्सिस है, उसके पैरेलल लाइन से कितने मतलब लाइन, बहुत सारा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये काउंट कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा मेरा, इनफाइनाइट। एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय बहुत सारा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बिल्कुल फाइनाइट होगा। क्यों, तो देखिए इसको गिन सकते हैं ABC डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक नहीं गिन सकते, 26 को लेटर होता है तो गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट। अब करा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। 5 का गुणज का मतलब मल्टीपल ऑफ 5, मतलब करा है यह विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, मत बताइए 5 का मल्टी, पहले तो ये बता देते क्या है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब क्यों होगा इनफाइनाइट तो समझिए, 5 का गुणज करा था, 5 से कटने वाला हो जाएगा 5, 10, 15, क्या इतना ही होगा क्या, आगे बहुत सारा होगा क्या, 20 तक होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आगे आप जहाँ तक जाइए, क्योंकि यहाँ उसका एंडिंग नहीं दिया, यहाँ कह देता कि 5 से कटने वाला 20 से कम, तो एक अलग बात होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारा हो जाएगा 5 से कटने वाला, तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिमित समुच्चय। चलिए बात करते हैं अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय फाइनाइट होगा। क्यों, तो देखिए पृथ्वी पर जितने जानवर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन भी काउंट कर सकते हैं। एज अब इतने को थॉट ना लेकर के आप बहुत सारा छोटा मोटा जानवर है वो सुन, एज फिर भी एक डिफिनिट है कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, फाइनाइट से। ठीक, अब बात करते हैं मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, क्या एक ही जाएगा, एक ही मूल बिंदु से जाएगा, बहुत सारा जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट, मतलब क्या हो गया, पहला हो गया इनफाइनाइट, दूसरा हो गया आपका फाइनाइट क्योंकि गिन सकते हैं, फिर ये हो गया आपका उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, इनफाइनाइट, ये आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर पृथ्वी पर रहने वाला जानवर फाइनाइट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा, कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिखाना है विच सेट इज ए बराबर बी, मतलब ये सेट में करा है कि ए बराबर, पहला क्वेश्चन में दिया है ए इतना दे दिया है, बी इतना दे दिया है, आपको दिखाना है क्या यह सेट दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ए बराबर बी है या नहीं। तो चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ए बराबर दे दिया है ABCD। अब देखिए बराबर समुच्चय किसको बताए थे, इक्वल सेट किसको बताए थे, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, ए में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, मतलब बराबर समुच्चय। तो देखिए तो यहाँ पे ABCD है, इसमें देखिए ABCD है कि नहीं, BCD, तो ये दोनों का सेम मिल रहा है ना, इधर उधर मिलना वो बड़ी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी। तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा ए बराबर बी। ठीक, बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड में दे दिया है 4, 8, 12, 16, इसका प्रत्येक एलिमेंट पहले देखते हैं बी में है कि नहीं, क्योंकि इक्वल सेट का यही डिफिनीशन है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और साथ ही साथ बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। तो देखिए 4 इसमें 4 है, बिल्कुल है, 8 इसमें है, बिल्कुल है, 12 इसमें है, नहीं है। अब तो है ही नहीं, जब ये ही नहीं है तो इसको मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर नहीं है बी का। तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ दे दिया, इसको हम अब तोड़ देते हैं, ये दे दिया है लैंग्वेज में, तो इसको तोड़ते हैं, क्या दिया है, एक समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इवन नंबर। तब पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, कहाँ तक लेना है, यहाँ देखिए एक्स का वो वैल्यू जो 10 तक हो। अभी देखिए तो दोनों वही चीज़ है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ए बराबर बी है। समझ में आया, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 ही ना होता है, बिल्कुल। अब आते हैं थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करें। फोर्थ में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब मल्टीपल ऑफ 10।
अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, तो ये 10 है, 15 है, 20 है। ये 10 का गुणज है लेकिन 15 10 का गुणज नहीं है। 10 का गुणज का होता है 10 से कटने वाला, 10 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटे, तो यहाँ पे हो जाएगा A नॉट इक्वल टू B। तो मेरा कौन कौन इक्वल सेट हो गया? इक्वल सेट एक ये हो गया और एक ये हो गया, और नॉट इक्वल में आ जाएगा ये। समझ में आया? यानी आपका आ जाएगा, सॉरी ये दोनों बराबर तो नहीं ना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखेंगे, सॉरी 4 नंबर में क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू एंड ये बराबर हो गया, ये बराबर, यानी 2 को आ गया इक्वल सेट है, 2 को आ गया नॉट इक्वल सेट। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैसे बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन इक्वल है, मतलब समान है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे हम ऊपर में नहीं लिखे, कह रहा है कि यह दिया हुआ सेट जो है इक्वल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है A बराबर 2 3 और B बराबर इतना, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में इतना दिया। आप कह रहा है कि ये दोनों सेट्स क्या इक्वल है, तो पहले आप इसको हल कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसका हल करके आंसर जो आएगा उससे मैच कीजिएगा। तो देखिए इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x बराबर 0। थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड इसमें x कॉमन लेते हैं, सॉरी 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यानी यहाँ जाएगा x प्लस 3 एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 -2 है, जो कि यहाँ पे -2 -3 नहीं है, यहाँ क्या चीज़ है 2 3। तो ये जो हो जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है। अब अगला की बात करें इसके बारे में, तो इसको कैसे करते हैं, इसको आप अगर पहले तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, फॉलो को हम लिख सकते हैं F कॉमा O कॉमा L कॉमा फिर O है। तो देखिए आप सेट में क्या पढ़े हैं, सेट में क्या पढ़े हैं, इसको सारणी रूप में कि ये एक ही बार लिखने के लिए, तो यहाँ पे डबल L है तो एक बार L होगा, फिर हो जाएगा W। ठीक, अब बात करते ही A बराबर इतना आ गया, B बराबर देखते हैं कितना हो जाएगा, उल्फ है तो हो जाएगा WOLF। अब इससे मिलाइए तो सब मिल रहा है, F है, O है, L भी है, W भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है ये A बराबर B होगा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा A बराबर B। लेकिन पहला A बराबर B क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हल किया तो क्या आया -3 2, और इसको हम लोग तोड़े कौन सा सारणी रूप में, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं शायद इंग्लिश में, देख लीजिएगा। तो इसको तोड़िएगा तो आप क्या आएगा, फॉलो को हम लिख सकते हैं FOLW, क्योंकि डबल लेटर जो होता है सेट में नहीं लिखा जाता है। और इसको तोड़िए WOLF, अब दोनों को मैच कीजिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिए गए सेट क्या है, इक्वल सेट। तो चलिए ये तो हो गया। अब दिया हुआ है 6 नंबर में करा कि निम्नलिखित जो दिया हुआ है कौन कौन आपस में बराबर है। तो चलिए A को देखते हैं, A किसके बराबर है, A में है 2 4 8 12। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कोई है 2 4 8 12, 2 है 4 है 8 नहीं है, यानी A बराबर B तो पहली बात होगा नहीं। अब देखते हैं A बराबर C है क्या, एक C के बराबर है तो ये हो गया 2 नहीं है, A बराबर C भी नहीं होगा। चलिए A बराबर D नहीं होगा, A बराबर D तो होगा, A बराबर इधर का तो होगा ही नहीं क्योंकि इधर 2 एलिमेंट है। ठीक, अब देखते हैं B और C को मिलाते हैं, A बराबर B बराबर देखते हैं B का 1 2 3 4, तो इसमें देखिए थे 1 2 3 4 कहीं है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे B बराबर D मिल गया। देखिए B का प्रत्येक एलिमेंट D में मिल रहा है, 1 है 2 है 3 भी है 4 भी है, इसका ही प्रत्येक एलिमेंट है, तो B बराबर D हो गया। अब C को देखते हैं किसी से मिला के, 4 है 8 है 12 है, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये भी नहीं, ये किसी के बराबर नहीं, तो पहला हो गया B बराबर D। अब इधर देखते हैं E किसी से मैच कर रहा है, -1 1 कोई और सेट में दिख रहा है क्या, -1 1 G में दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया E बराबर G। अब F देखिए तो 0A कहीं दिख रहा है, 0A कहीं नहीं, तो 2 ही को इसमें बराबर आया, पहला आ गया B बराबर D और दूसरा आ गया E बराबर G। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित दिया हुआ जो सेट है कौन आपस में बराबर है। तो आप देखिए
2 4 8 12 कहीं देखिए दिख रहा है इतना से यहाँ तक में, कहीं नहीं, तो ये किसी के बराबर नहीं। 1 2 3 4 किसी के साथ दिख रहा है केवल, तो दिख रहा था डी के साथ 1 2 3 4 है, तो ये बी बराबर डी हो गया। देखिए 4 8 12 14 किसी में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 4 है, 8 है, 12 है, 14 है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं है। अब यहाँ देखिए ई -1 1 कहीं है, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कहीं है नहीं, यहाँ पे एक है, तो ई बराबर जी हो गया। अब 0 ए कहीं देखिए है नहीं है, तो इसलिए कौन हो जाएगा आंसर, ई बराबर जी, सॉरी ई बराबर जी एंड बी बराबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, अगला इंट्रोड्यूस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।